नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अनवाइंड विद कलव्य। एक समय की बात है जब हिमालय पर्वत पर एक महान ऋषि रहा करते थे। उनका नाम था ऋषि भृंगी। ऋषि भृंगी के लिए शिव ही सब कुछ थे। इस पूरे संसार में शिव के अलावा उनका कोई भी नहीं था। हमेशा वो बस शिव और शिव में ही रहा करते थे। ऋषि भृंगी रोज कैलाश आते, शिव जी की ध्यान करते, शिव जी की परिक्रमा करते और शिव में ही लीन होने की प्रयास करते। पर उनके इतने भक्ति में भी एक छोटी सी कमी रह गई थी। एक दिन ऐसे ही जब ऋषि भृंगी कैलाश पर पहुंचे, उन्होंने देखा शिव माता पार्वती के साथ विराजमान हैं। तो अब भृंगी ने प्रणाम किया, पर केवल महादेव को। और हाँ, उन्होंने माता पार्वती को अनदेखा करके सिर्फ शिव जी की ही परिक्रमा की। ये सारा कुछ देखकर माता पार्वती मुस्कुराई। पर हाँ, माता अपने मन में ये जान चुकी थी कि भृंगी के मन में शक्ति के लिए भक्ति की थोड़ी कमी है। पर उन्होंने भृंगी से पूछा, हे भृंगी, मैं और शिव जी तो एक ही हैं। तुम हम दोनों में एक ऐसा अंतर कैसे कर सकते हो? और हाँ, भृंगी ने अपने दृढ़ मन के साथ उत्तर दिया, मेरे लिए इस पूरे संसार में सिर्फ महादेव ही हैं। मैं उनके अलावा और किसी का आराधना नहीं कर सकता। भगवान शिव चुप होकर माता पार्वती और भृंगी की ये सारी बातें सुन रहे थे। अगले दिन भृंगी के आने से पहले शिवजी ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, ताकि परिक्रमा करते वक्त भृंगी शिव और शक्ति दोनों की परिक्रमा करे। और हाँ, इस तरह भृंगी को माता के कोप का सामना भी ना करना पड़े। पर भृंगी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने एक चमत्कारी रूप ले लिया, एक भृंग यानी एक भमरे का, और कोशिश करके सिर्फ महादेव के भाग को ही परिक्रमा किए। उन्होंने माता के भाग को छुआ तक नहीं। और हाँ, ये सब देखकर माता क्रोधित हो उठी। माता क्रोधित होकर भृंगी से बोली, हे भृंगी, अगर तुम शक्ति को नहीं स्वीकारते तो मैं अभी से ही अपनी सारी शक्ति तुम में से वापस लेती हूँ। और हाँ, जैसे ही माँ ने ऐसा किया, भृंगी का शरीर ताकत शून्य हो गया। वो अभी खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके शरीर से ऊर्जा की कमी हो चुकी थी। शक्ति जीवन है और शिव चेतना। शक्ति के बिना चेतना नहीं चल पाती है। जैसे ही माता ने भृंगी में से अपनी ऊर्जा वापस ली, भृंगी भूमि पर गिर पड़े। और ये सब देखकर महादेव को भृंगी के ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे भृंगी, तुम्हारी भक्ति तो अद्भुत है, पर हाँ, शक्ति के बिना हमारा जीवन आधार शून्य हो जाता है। भृंगी के अद्भुत शक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें एक वरदान दिया, तीसरे पैर का वरदान। उसी तीसरे पैर के मदद से ही भृंगी को भूमि ऊपर खड़े रहने को सहायता मिली। और तब से ही ऋषि भृंगी को 3 पैरों वाला योगी कहा जाता है। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा, दोनों मिलकर ही इस संसार को चलाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा ही है। आज के लिए इतना ही। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। थैंक यू।